गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से वृद्धि और विकास, जो मैंने पिछले पढ़ा दिया था, वृद्धि विकास का पार्ट वन। ठीक है। तो उसका बाद जो आज फिर वृद्धि विकास का पार्ट टू लाए हैं, जिसमें से स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से पढ़ेंगे। यहाँ से देखेंगे कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, शैशवावस्था क्या होता है। ठीक है। और उसमें से बच्चों कैसे कैसे एक्टिविटी करता है। ठीक है। उसके बारे में जैसे अर्ली चाइल्डहुड, ये इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं बच्चे में, किस किस अवस्थाएं में बच्चे में ग्रो कितना डेवलपमेंट होता है, बच्चा किस प्रकार के एक्टिविटी करके सीखता है। ठीक है। तो उस सब के बारे में आज संपूर्ण डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो कोई भी पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो जरूर जाकर पार्ट वन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको इसको थोड़ा समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं। और ये जो आपको रहेगा, ये सभी कंप्लीट जो सीडीपी का जो ये रहता है, यह हर एग्जाम जितना भी, अब जैसे अभी एग्जाम आगामी जो एग्जाम होने वाला है सीटेट का, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इससे जानते हैं 2 से 3 मार्क्स आपका इजिली आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये आपका जेटेट के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि जेटेट में भी सीडीपी का रहता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन रहेगा, तो इसके लिए भी उपयोगी होगा। एमपी टेट, यूपी टेट, मतलब कोई भी टेट का आप एग्जाम दीजिएगा, या बिहार टेट, उसके लिए क्या है, सीडीपी कंपलसरी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीटेट का तैयारी करते हैं तो जेटेट में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हर टेट के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो आखिर क्या होता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है? पहला होता है इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होता है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आपको बोल देगा कि अर्ली चाइल्डहुड की अवस्थाएं कितने से कितने वर्षों के लिए होता है, 4 ऑप्शन रहेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा तो ये जरूर याद रखिएगा। तो इन्फेंसी एज जो होता है 0 से 2 वर्ष के लिए होता है, ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व पूर्व बाल्यावस्था, यह 2 से 6 वर्ष के लिए होती है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो है अर्ली चाइल्डहुड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसी को मतलब आपको बताएंगे। देखिए, सीडीपी तो बहुत लोग पढ़ा है, ठीक है, बट मैं आपको उस हिसाब से पढ़ाऊंगा जो आप सीटेट में जो बच्चे फेल हो रहे हैं बार बार, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है उस चीज़ को पढ़ाएंगे, जो मैंने जैसे सीटेट क्वालिफाई किया था। ठीक है। उस हिसाब से सिर्फ पॉइंट पॉइंट जो रहता उसको मैंने डील किया, नहीं तो पढ़ाने का तो बहुत लोग पढ़ाए हैं। मैं सिर्फ उस टाइप का जो एग्जाम में आता है उसको पढ़ाएंगे। ठीक है। ताकि आप लोग एग्जाम से पहले सिर्फ क्विक रिवीजन कर ले। ठीक है। आपको पीडीएफ भी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। 9955447856, इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है। चलिए, थर्ड वाला है लेटर चाइल्डहुड। ये उत्तर वाली अवस्था, कितना, 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है। चलिए, अगला है एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 12 से 18, कहीं कहीं 12 से 18, 12 से 19 भी रहेगा ना। ठीक है। तो कभी 13 से भी 19 रहेगा, इस टाइप का भी रहेगा। तो किशोरावस्था, तो ये आपको मतलब ईयर आपको याद रखना होगा कि पहले कौन कौन सा होता है, और उसके बाद कौन कौन सा एज में बच्चे का एक्टिविटी क्या होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है। इतना हो गया। चलिए, नोट में क्या है, नोट में देखिए, बोला है कि WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 10 से लेकर 19 वर्ष के जो आयु के वर्ग में किशोरावस्था के अंतर्गत माना जाता है। उनका कहना है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से क्या कहता है, वो बच्चों की एक्टिविटी को वो जांचता है और वो बताता है, सर्वे करता है। और उनका कहना है कि 10 से लेकर 19 वर्ष के जो आयु होते हैं, उसमें क्या होता है, किशोरावस्था का गुण आ जाता है। मतलब कि इसके बीच में जो होता है, बच्चे क्या होता है, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। किशोरावस्था क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। मतलब इतना आप समझ लीजिए कि किशोरावस्था में कि बच्चा क्या होता है, मेच्योर हो जाता है। ठीक है। वो अपने आप की थिंकिंग, उसका बदलाव, हर चीज़ में उसमें परिवर्तन हो जाता है, बॉडी शेप, आकार, आवाज़, हर चीज़ में परिवर्तन आने लगता है। तो उसी में किशोरावस्था के अंतर्गत ये सब आता है। ठीक है। इसको डिटेल कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे अभी। चलिए, नोट में देखते हैं क्या है कि शेषावस्था, अभी जस्ट बताया था, शेषावस्था पहले भी एक अवस्था होती है, मतलब शेषावस्था से पहले सी अवस्था, तो वो कौन सी अवस्था होती है उसके बारे में, जिसको बोलते हैं पेटेंटल स्टेज। ये पेटेंटल स्टेज क्या होता है, मतलब प्रसव अवस्था, मतलब कि ये भ्रूण वाला अवस्था, जब बच्चा जैसे माँ के पेट में रहता है ना, उस अवस्था के बारे में डिस्कस कर रहा है। इस अवस्था में क्या कहता है, बच्चा क्या कहता है, गर्भ मतलब माँ के पेट में रहता है। ठीक है। और इस समय अंतराल गर्भधारण के जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन, ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है तो कितना एज टाइम रहता है, 9 महीना 10 दिन, या मतलब 280 दिन। यदि दिन में बोलेगा तो 280 दिन, और सप्ताह में बोलेगा तो 40 सप्ताह तक का होता है। तो ये याद रखिएगा, 9 महीना 10 दिन, दिन में बोलेगा तो 280 दिन, और सप्ताह में बोलेगा तो 40 सप्ताह, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है।
इस अवस्था को पूर्ण विकास या गर्भवती माँ पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये अवस्था क्या कहते हैं, तो आप उसको समझ में आया। शेषावस्था से पहले कौन सी अवस्था होती है, ये अवस्था होती है जिसको प्रसूति अवस्था होते हैं। और ये क्या होता है, 0 से लेके 2 वर्ष ये वाला अवस्थाएं होती है, ठीक है। मतलब 0 से 2 वर्ष अवस्था नहीं, मतलब जो 0 से 9 माह के बीच जो होता है ना, 9 माह 2 वर्ष नहीं, 0 से लेकर 9 माह के बीच वाला जो अवस्था है इसी को बोलते हैं प्रसूति अवस्था, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए, अब देखते हैं शेषावस्था क्या आता है। आप ये देखते हैं शेषावस्था। शेषावस्था का टाइम पीरियड क्या था, 0 से लेकर 2 ईयर इसका होता है टाइम पीरियड, 0 से 2 वर्ष का। तो आप देखिएगा 0 से लेकर 2 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उसमें क्या था, अलग-अलग एक्टिविटी होता है। वो बच्चे क्या करते हैं, आपको थोड़ा-सा फिर पहले बता देते हैं कि इस समय में बच्चे क्या होते हैं, वो उसमें तो ना बोलने के गुण विकसित होती है, ना कुछ करने के। तो उसमें क्या करता है, बच्चों की माँ को स्पर्श करके, छू के, देख के, बस वो क्या कहता है उसको इस हिसाब से ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करता है वो सीखता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें बोलता है ज्ञानेंद्रिय मतलब सेंस के माध्यम से, ठीक है, सेंस के माध्यम से क्या करता है वो सीखता है। समझ में आ गया। मोटर एक्शन मतलब गति क्रिया करके सीखता है, जैसे कि पियाजे का कहना है। तो क्रिया करके सीखता है, कौन दिया, तो पियाजे। ये सब याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा कि क्रिया करके सीखता है कौन सा, तो 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दे देगा, तो आपको बताना है। तो ये कौन का, पियाजे ने कहा, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखिएगा, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अगला है सेंसरी, खतरा भरा है। तो इस एज में क्या होता है, बच्चों का खतरा भरा एज होता है। क्यों खतरा भरा एज होता है उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि इस समय बच्चा जो है ना उसको पता नहीं चलता, जैसे कि पानी हो गया कि तो इस टाइम के बच्चा बाई चांस आसपास कुछ रहेगा तो वो हर चीज़ को क्या करता है, लेकर मुंह में ले लेता है, ठीक है। तो ये समय खतरा भरा एज होता है, तो इसमें लिए रिस्क भी होता है, इसलिए बच्चों को इस समय क्या होता है, बच्चों को हमेशा केयर करके रखना पड़ता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। तो 0 से लेके 2 वर्ष की जो अवस्था है इसको बोलते हैं इन्फेंसी है। इसमें क्या था, बच्चों की एक्टिविटी मतलब फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, और मेंटल मानसिक विकास दोनों क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। तो बच्चे को मानसिक विकास और ये विकास, देखिए बच्चों की एक्टिविटी देखिए देखिए यहाँ ये कर रहा है, लौट रहा है, खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, हंस रहा है, ये बैठ रहा है तो उठ रहा है, तो ये मुस्कुरा रहा है, ये तो ये सब एक्टिविटी जो होता है ये इन्फेंसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना आपका क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। और कुछ-कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि सेंस में क्या आता है, बच्चे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। इसमें बच्चा क्या होता है, सेंस या इंद्रियों से सीखता है। तो क्या कहता है, सेंस के माध्यम से सीखता है, क्योंकि उसका लैंग्वेज का पता नहीं था। तो उसमें समय क्या होता है, इस समय बच्चे 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, बच्चों का भाषा का तो विकास नहीं होता। तो वो कैसे सीखेगा? सेंस के माध्यम से। बच्चे को देखिएगा, उसको यदि आप उसके मम्मी-पापा को गोद से लेके किसी कोई दूसरा कोई उसको लेने का कोशिश करेगा तो बच्चा रोने लग जाता है। कैसे उसको पता चलता है? वो सेंस के माध्यम से उसको जज कर लेता है कि नहीं ये मम्मी-पापा का हाथ नहीं है, किसी और का हाथ है, उसके माध्यम से वो जज कर लेता है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। लैंग्वेज को ना बोलना जानता है इस अवस्था में, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, और ना दूसरों को लैंग्वेज को समझ सकता है। आप कुछ बोलिएगा तो वो नहीं जानेगा, ना दूसरों को समझ, बस वो सेंस के माध्यम से मतलब उनको सुनकर, देखकर, छूकर इत्यादि से वो कहता है, उसको स्पष्ट कर लेता है, ठीक है? समझ जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न मान लो प्रश्न किस टाइप से पूछेगा उसके बारे में है कि इन्फेंसी एज में बच्चा अपनी समझ कैसे बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इस अवस्था में बच्चा कैसे बनाता है, तो आपको क्या बताइएगा, ये बताना है कि इंद्रियों से, तो क्या सेंस के माध्यम से। तो किस वजह से होगा? तो 0 वर्ष में किस सेंस के माध्यम, इतना ये समझ में आ गया। अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से सीखता है। तो क्या कहता है, वो अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से सीखता है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, बच्चे इन्वायरमेंट के माध्यम से इन्वायरमेंट से सीखता है। और वो क्या करता है, बच्चे एक्सपेरिमेंट करके भी सीखने का कोशिश करता है। जैसे बच्चे क्या करता है, उसको छू के, ठीक है, छू करके सीखेगा, पटक करके कोई खिलौना है उसको पटक पटक कर देखेगा, ठीक है। ये सब बच्चे से क्या करते हैं, सेंस। तो आपको इतना समझ में आता है शेषावस्था में क्या है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चों क्या करते हैं, सेंस के माध्यम से होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए उसमें देखते हैं फिर इन्फेंट्री एज में और क्या-क्या होता है। इन्फेंसी एज में शेषावस्था में क्या होता है, 0 से 2 वर्ष। इतना 2-3 बार लिखिएगा ना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। बच्चे के जैसे एक्टिविटी यहाँ पे कैसे-कैसे एक्टिविटी कर रहा है वो आप देखिएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार का है, ठीक है। एक फिगर वो ये फिगर 1 मानिए, ठीक है। ये फिगर 2 है। इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। देखिए फिगर 2 में क्या 1 में देखिए, यहाँ पे क्या है, तो बच्चे देखिए ये पैर से क्या है फुटबॉल को मार रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक 2 प्रकार का होता है, एक फाइन होता है, एक फाइन मोटर स्किल होता है, एक ग्रॉस मोटर स्किल होता है। 2 चीज़ बता देते पहले।
फाइन होता है ये छोटी मांसपेशियों का होता है और ग्रोस मतलब बड़ी मांसपेशियाँ। तो बड़ी मांसपेशियाँ आप ये दोनों में कंपेयर करके तो आप बता सकते हैं बड़ी मांसपेशी कौन सा है। देखिए ग्रोस में बड़ी मांसपेशी है। बड़ी मांसपेशी क्या है? पैर से देखिए, ये पैर से क्या है फुटबॉल को मार रहा है। ये क्या है ऊपर से कूद रहा है यहाँ से, ठीक है। ये क्या है दौड़ने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है झूला झूल रहा है। ये क्या है इसमें भी झूला झूलने का तो क्या है इसमें पूरी एक्टिविटी लगा रहा है, ठीक है। इस प्रकार की जो एक्टिविटी है इसको बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। मारने, खेलने, कूदने, दौड़ने ये सब जितने भी एक्टिविटी होते हैं उसको ग्रोस मोटर स्किल, इतना याद है। अगला इसमें देखिए ये फिगर है, इसमें क्या कहते हैं एक लड़का है जिसमें से क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं इस धागे को इसके अंदर डालने का कोशिश कर रहा है, मतलब धागे पिराने का काम कर रहा था। ये सब एक्टिविटी जैसे जिसमें हाथ छोटे छोटे उंगलियों का प्रयोग करके छोटी छोटी उंगलियों छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करके आप एक्टिविटी जो करते हैं तो उसको क्या होता है उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग करके जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब एक्टिविटी जो होता है इसको फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए आप इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं मोटर स्किल। तो मोटर स्किल एक्टिविटी जो होता है दो चीज़ों का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। एग्जाम में पूछेगा मोटर स्किल कितने हैं? तो एक दो प्रकार का ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर। ग्रोस मोटर स्किल को हिंदी में बोलते हैं स्थूल, हिंदी में बोलते हैं स्थूल गति कौशल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं स्थूल गति कौशल, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल बच्चे की क्या होता है? बड़ी मांसपेशियाँ। अभी जस्ट बताए थे क्या बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, जैसे दौड़ना, भागना और कूदना। तो ये सब एक्टिविटी जो होता है इसमें क्या होता है? ग्रोस मोटर स्किल। आपको इतना समझ में आता है। हिंदी में बोलते हैं स्थूल गति कौशल, समझ गए? फिगर में अभी जस्ट देख लिए आप लोग कैसे कैसे एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो ये ग्रोस मोटर स्किल होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? सूक्ष्म गति, मतलब सूक्ष्म, नाम से ही पता है सूक्ष्म मतलब छोटा, जिसमें कि छोटी मांसपेशियों का उपयोग करता है, जैसे लिखने का काम करता है, मटर में दागे दाने के चिमटने का काम करता है, उठना, बोलना, ड्राइंग बनाना। तो ये सब ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि ड्राइंग बनाना ये कौन सी मोटर स्किल के अंतर्गत में आता है। आप क्या बताइएगा? छोटा है, ड्राइंग बना उंगली से यूज करते तो क्या बोलेगा? फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब आप याद, जैसे कि यहाँ देखिए धागा पिरो रहा, ठीक है, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत में। बच्चा खेल रहा है, कूद रहा, दौड़ रहा, डांस कर रहा है, ये सब एक्टिविटी ग्रोस मोटर स्किल के अंतर्गत में आता है, ठीक है। ये सब जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं, आप ये सब जरूर नोट करके रखिएगा। पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आप देखते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसको जरूर याद रखिएगा। बोलता है अर्ली चाइल्डहुड, इसको कब, इसका एज याद रखिएगा 2 से 6 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पूर्व बाल्य अवस्था, जिसमें इसकी एज 6 से 2 से मतलब 6 वर्ष की अवस्थाएं होती है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखते हैं इस कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो बताते हैं। जैसे टॉय अवस्था, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा खिलौने या आयु, खिलौने की आयु की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो इसमें डायरेक्ट बोलिएगा टॉय अवस्था। किसने बोला? एरिक एरिक्सन। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि खिलौने की आयु मतलब खिलौने एज, खिलौने की आयु या तो एज किसने बोला? एरिक एरिक्सन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि एरिक एरिक्सन कौन सी अवस्था में बोले? तो बोलिएगा खिलौने की अवस्था। जरूर ये सब आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है सीटेट में, ठीक है। इसमें क्या होता है? फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट 2 से लेके 6 वर्ष की अवस्था में, 2 से लेके 6 वर्ष की अवस्था में बच्चों की क्या भाषा का विकास बहुत जल्दी होता है, क्योंकि मम्मी पापा जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं बच्चे उसको जल्दी ग्रो करते हैं और उस हिसाब से वो क्या भाषा को विकसित करते हैं। तो ये अवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे के तो भाषा का विकास बहुत जल्दी से होने लगता है, ठीक है। अगला देखिए इमेटिव एज मतलब नकल करके सीखना। तो बच्चे क्या कहते हैं इस अवस्था में, कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं नकल करना। नकल मतलब क्या होता है? जैसे कि मम्मी पापा जैसे कि सेविंग कर रहा है, तो बच्चे क्या कहते हैं उसको वो भी सेविंग ये लेके 2 से 6 वर्ष की अवस्था में वो भी सेविंग करने की कोशिश करेगा। तो ये अवस्था नकल करने है। जैसे पापा गाड़ी गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा, वो भी बैठेगा, वो भी उसको गाड़ी पकड़ेगा, पापा हम भी गाड़ी चलाएंगे, तो वो सब एक्टिविटी वो करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई आपको बड़े बड़े भाई डांस कर रहा है, तो वो क्या करेगा बच्चे छोटे बच्चा 2 से 6 वर्ष के जो अवस्था में बच्चे रहेंगे वो क्या करेगा वो भी उसको कॉपी करेगा, चलो हम भी डांस करेंगे, ठीक है। पेंटिंग कर रहा है तो वो भी उसको पेन लेके ऐसे ऐसे स्केच करने का कोशिश करेगा। तो ये सब अवस्थाएं होती है, तो जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा नकल करने की अवस्था कौन सी अवस्थाएं हैं, तो आपको डायरेक्ट बोलने हैं अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत में आता है, ठीक है, पूर्व वाली अवस्था के अंतर्गत में। ये सब जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला बोलता है भाषा का विकास पूर्व वाली अवस्था में, ठीक है। भाषा का सेंसिटिव या क्रिटिकल फास्टेड होती है और लैंग्वेज डेवलपमेंट संवेदनशील होती है, ठीक है। तो यही बोलता है भाषा का जो विकास है क्रिटिकल होती है, फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट और संवेदनशील होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, उसका शारीरिक जो विकास है फास्टेड आफ्टर बर्थ आ सोशलाइजेशन एल्सो रैपिड, ठीक है। उसका सोशलाइजेशन वैसे भी रिपीट करता है, ठीक है। चलिए
तो फिर उसको जब जब जन्म मतलब जन्म हो जाता है तो सोशलाइजेशन ऐसे मतलब सामाजिक सामाजिक जो प्रक्रिया है उसमें भी क्या बच्चे का अब इंक्लूड होने सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव धीरे धीरे जैसे कि हेरेडिटी का तो प्रभाव पड़ता ही और उसके साथ इन्वायरमेंटल का भी प्रभाव बच्चों में धीरे धीरे होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो उसका फिर शारीरिक विकास में ग्रोथ जल्दी होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों की एक्टिविटी वही अभी जो जस्ट बताए थे, तो इस समय में बच्चे क्या कहते हैं खिलौने देखिए खिलौने लेके खेल रहा है। ठीक है, खिलौने की अवस्था कौन सा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर में जैसे बच्चे देखिए यहाँ पे खिलौना कोशिश बना इसको अरेंज करने का कोशिश कर रहा है खिलौने ये सब जैसे नकल करने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे मुंह में देख कुछ कुछ ले रहा है। ठीक है, जैसे मान लो उसका पापा कुछ बजा रहा है तो वो भी मुंह में लेकर उसको बजाने की कोशिश कर रहा है जैसे ये। तो ये सब एक्टिविटी जो होता है इसमें अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत में आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अर्ली चाइल्डहुड में है ना खिलौने की अवस्था है, फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, नकल करके सीखना है, तो ये सब एक्टिविटी पूर्व बाल्य अवस्था के अंतर्गत में आने लग जाता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था क्या होता है लेटर चाइल्डहुड, लेटर मतलब बाद बाल्य अवस्था है। तो उत्तर चाइल्डहुड इसकी अवस्था बोलते हैं 6 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्थाएं होती है, तो इसको बोलते हैं उत्तर चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए बच्चा क्या कहता है 6 से याद रखेगा 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या होता है टोली अर्थात गैंग बनाना। गैंग मतलब क्या होता है बच्चा 6 से लेकर 12 वर्ष की जब अवस्था है तो इसमें क्या कहते हैं ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है, फ्रेंड सर्कल बनाना करता है, दोस्ती यारी सर्कल फ्रेंडशिप। तो देखिए ये लोग कैसे है जैसे कि ये लोग ग्रुपिंग बना के अपना दोस्त सर्कल बना लिया, तो इस अवस्था में क्या होता है बच्चा क्या करता है अपना ग्रुप गैंग दोस्त आदि ये सब बनाने का एक्टिविटी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा तो कौन सी अवस्था में, तो ये अवस्था में गैंग ग्रुप बनाने की अवस्था आ जाती है। ठीक है, अगला क्या है जिसमें गेम, गेम एज होता है स्पोर्ट्स एज होते हैं, गेम के वास्ते हैं स्पोर्ट्स में है तो गेम खेलना स्पोर्ट्स करना ये सब भी आ जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज जाता था इस अवस्था में 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में क्या करता है बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तो ये भी अवस्था इसके अंतर में था। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज मतलब कि दोस्ती बनाना, इस 6 से लेकर 12 वर्ष का अवस्था में क्या था फ्रेंडशिप बनाना और दोस्ती बनाने का ये सब अवस्था इसके अंतर्गत में आता है। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो हो जाता है, तो 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में उसका फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। फिर जैसे भी 12 प्लस हो जाता है, 12 मतलब किशोरावस्था में जैसे पढ़ा होता है, तो 12 से लेकर 18 के बीच में जो अवस्थाएं होती है इसमें क्या होता है फिर उसका फिजिकल शारीरिक बनावट उसका आकार वॉइस सब में लड़का में अलग परिवर्तन लड़की में अलग परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में इसमें स्लो होता है धीरे धीरे होता है, अच्छे से 12 प्लस होता है फिर उसके बाद उसकी अवस्था क्या होगा, अचानक ग्रो होने लग जाता है। तो ये सब अवस्था है जैसे टोली बनाना गेम एज एलिमेंट्री स्कूल एज लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज और डेवलपमेंट ये सब उत्तर वाली अवस्था के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आपके क्या है। देखिए इसमें क्या सूडो मैच्योरिटी मतलब मिथ्या अवस्था या परिपक्व करते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों के झूठ छाट मतलब झूठ भी बोलना सीख जाता है सच भी बोलना, तो ये दोनों अवस्था इसमें मतलब वो मैच्योर होने लग जाता है। तो ये अवस्था बच्चों में क्या होता है गुण आने के प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मोटा डेवलपमेंट क्या है फास्ट हो जाती है उसके विकास जो मानसिक उसकी जो क्षमता है मतलब शारीरिक जो सर मतलब पैन और जो उसके एक्टिविटी जो है थे उसका डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट क्या होती है फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये अवस्था इसके अंतर्गत में जैसे फिर लेटर इसे सुषुप्त अवस्था कौन दिया था ये डायरेक्ट याद रखिएगा फ्रॉइड ने दिया था, तो वो बोलेगा सुषुप्त अवस्था या लेटेंसी एज कौन बताया फ्रॉइड ने बताया, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर बोलेगा इंडस्ट्रियल वर्सेस इन्फेंट्री ये एरिक्सन ने बताया था, कौन बताया इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंट्री ये बताया था एरिक्सन के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला बोलता है कंसर्ट ऑपरेशनल कौन बताया था पियाजे ने दिया था, पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिए थे कौन कौन एस पी सी एफ। एस मतलब सेंसरी मोटर स्किल, तो डायरेक्ट याद रखिएगा सेंस मतलब सेंसरी मोटर स्किल। प्री मतलब प्री कन्वर्सेशनल, ठीक है प्री कन्वर्सेशनल। सी मतलब वही कंक्रीट कंप्लीट है ना अभी थर्ड वाला, तो ये कंक्रीट मोटर स्किल आगे मतलब होता है फॉर्मल मोटर स्किल। तो 4 अवस्थाएं दिखा है जैसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं सेंसर मतलब वही जो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा माध्यम से छू कर बच्चों समझ कर फील करके उसको कहते हैं वो वाला प्री कन्वर्सेशनल पूर्व वाली अवस्था होता है। ठीक है, इसको पूर्व वाली अवस्था। उसके बाद कंक्रीट जो होता है मूर्त इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं मूर्त अवस्था और इसको फॉर्मल को बोलते हैं अमूर्त अवस्था। अमूर्त अवस्था क्या होता है जिसमें से मतलब निगात्मक तर्कनात्मक क्षमता रीजनिंग ये सब सारा एक्टिविटी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, मतलब कि निर्णय लेने ये सब सारा इसमें विकास हो जाता है। इसमें हो जाता है कि रीजनिंग वीजनिंग बनाने के एक्टिविटी आ जाता है पूर्ण तरह से तर्कनात्मक या निर्णयात्मक विचार इसमें ग्रो नहीं होता, बट इसमें सारा एक्टिविटी थोड़ा बहुत आ जाता है। ठीक है, तो ये सब वास्ते जैसे इसका होता है 0 से 2 फिर 2 से 6 फिर 7 6 से
11 और यहाँ से हो जाएगा फिर ये 11 प्लस हो जाएगा, तो ये 11 प्लस अवस्था होता है। तो ये सब अभी जीन पियाजे जब पढ़ाएंगे तो पूरा एक्सप्लेन के साथ बताएंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। बस आपको इतना सा थोड़ा सा समझना। तो कंक्रीट अवस्था कौन बताया, पियाजे ने इंडस्ट्री भाषा इन्फिनिटी एरिक्सन द्वारा अल्टेरसिस्टर फ्राइड करवाया, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, आगे देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था की एज कितने का है, ये कहीं के 12 से 18 रहेगा, ठीक है। और कहीं कहीं 13 से लेकर 19 भी रहेगा, तो ये आप दोनों याद रखिएगा। 13 से 19 या 12 से 18 जो भी रहेगा एग्जाम में वो आप देख लीजिएगा। तो किशोरावस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, संक्रमण काल बोलते हैं। संक्रमण काल क्यों बोलते हैं देखते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड होता है, मतलब परिवर्तन काल होता है। संक्रमण काल क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखिए संक्रमण काल कहते हैं इस समय को 12 से लेकर 18 वर्ष की जो अवस्था है या 13 से लेकर 19 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों में क्या था, अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगता है। क्या परिवर्तन होता है, जैसे कि जिस अवस्था में आने के बाद बच्चे में क्या होता है, अचानक उसका हाइट छोटा सा अचानक तुरंत ग्रो होने लगता है, उसका आवाज़ में तुरंत परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। वो खुद में समझ नहीं पाता कि मेरे में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उसका शेप में परिवर्तन होने लगता है, बॉडी में मेल में अलग, फीमेल में अलग परिवर्तन होने लगता है। फिर उसके बाद फीलिंग, इमोशन, ये सब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ बढ़ते जाता है, ठीक है। मतलब कि किसी के प्रति लगाव, प्रेम, ये सब अवस्था सबसे ज़्यादा इसमें अवस्था में बढ़ती है, इसलिए इसको क्या बोला संक्रमण काल की अवस्था बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गोल्डन पीरियड बोला जाता है स्वर्णिम काल। इस अवस्था को क्या होता है, गोल्डन पीरियड, क्योंकि इसी अवस्था में क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं या तो अच्छा निर्णय ले सकता है या तो खराब। तो इसी अवस्था में यदि बच्चों को अच्छा मतलब अच्छा इसको डायरेक्शन मिल जाता है तो कुछ अच्छा कर लेता है। यदि इसी अवस्था में बच्चों को यदि डायरेक्शन सही से नहीं मिलता है, ग्रो अच्छा से नहीं हो पाता, तो क्या कहता है ये कुछ जैसे आतंकवादी, विरोधी संगठन, कोई संगठन में जुड़ गया, मतलब वो क्या होता है अलग लेवल में, मतलब दूसरे प्रकार के इनमें परिवर्तन हो जाता है, तो वो मतलब कि बदल जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है बच्चों को, इसलिए गोल्डन पीरियड है, इसी अवस्था में बच्चों को क्या कहता है मतलब परिवर्तन होता है। तो इसी अवस्था में आपको जरूर ध्यान रखिएगा, तो इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड से। समझ में आएगा गोल्डन पीरियड, मतलब कि इसमें अच्छा और बुरे में, मतलब कि आप उसको अच्छा डायरेक्शन दीजिएगा तो अच्छे की तरफ जाएगा, बुरा डायरेक्शन दीजिएगा बुरे की ओर चला जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला है स्ट्रेच या स्टॉर्म, मतलब तनाव और तूफान की अवस्था बोला जाता है। इस कौन बोला है, स्टेनले एंड हॉल, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल कौन बोला था, स्टैन और स्ट्रेट एंड स्टॉर्म, हिंदी में बोला था तनाव और तूफान की अवस्था कौन बोला, स्टैनली हॉल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए तनाव और तूफान की अवस्था क्या है? इस अवस्था में बच्चों में क्या करता है, कुछ भी करने के लिए मतलब एक्टिव रहता है, ठीक है। वो कुछ भी करने के लिए गुजर सकता है, उसको उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर उसको फिर बाद में ऐसा सोचता अरे ये मेरे दौर है। तो वो इस अवस्था में क्या था, वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेस, ठीक है। इसको फिर उसको कोई एहसास नहीं होता, बट ये कुछ भी करने के लिए एक्टिव रहता है, ठीक है। जैसे लीडरशिप बनाना, जैसे यहाँ पे चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, तो समझ में आ गया तनाव और स्ट्रेस का अवस्था, ठीक है। अगला है लीडरशिप, इसमें क्या था गैंग बनाएगा, ग्रुपिंग बनाएगा, मतलब ग्रुप बनाएगा लीडर बनाने का, जैसे कि क्लास व्लास में, हाँ ठीक है, ये चीज़ें नेता मतलब होता है ना, प्रचार प्रसार करने, स्किल करने, ये सब इसमें बच्चे में आ जाता है, ठीक है। लैक ऑफ इमोशन स्टेबिलिटी, मतलब इसमें क्या होता है बच्चों में, क्या होता है लैक ऑफ इमोशन, वो क्या इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इस अवस्था में बच्चों क्या होता है इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसके साथ क्या हो रहा है वो सब फीलिंग इमोशन में वो उतना अच्छा से मैच्योर नहीं हो पाता, जिसमें से वो इमोशनल पे पूर्ण रूप से अपने आप में कंट्रोल नहीं पाता। यदि कोई बच्चा मतलब उसके प्रति कोई फीलिंग दिखा रहा है तो वो क्या करता है उसकी ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये सब आ जाता है, ठीक है। अगला आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ होता है कि बच्चा खुद में ये सोचता है कि बच्चा ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। ये अवस्था आ जाता है, तो डायरेक्ट बोलेगा कि मैं कौन हूँ, ये कौन सी अवस्था में आती रहती है, बोलिएगा किशोरावस्था में। कौन बोला था, एरिक इरिक्सन के द्वारा। तो ये अभी याद रखिएगा मैं कौन हूँ, ये किसने कहा, एरिक इरिक्सन के द्वारा बताया गया। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एरिक इरिक्सन के द्वारा बताया गया मैं कौन हूँ, बच्चा खुद में नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस अवस्था को, ठीक है। वो खुद में कंफ्यूज रहता है, तो कौन बोला, एरिक इरिक्सन, ठीक है। ब्रीच पीरियड भी बोला जाता है, मतलब कड़ी का काम करता है, ठीक है। फिर एडोलेशन ईगोसिज्म में आता है, बच्चे में खुद में ईगो, ईगो मतलब कि होता है ना खुद में, ठीक है, हम ही कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार के बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म भी आ जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं नेचर और नर्चर। इस एग्जाम में 1 मार्क्स का जरूर आएगा, तो इसमें देखेंगे नेचर और नर्चर क्या होता है। देखिए नेचर और नर्चर क्या होता है, नेचर नेचर मतलब हेरेडिटी, इसको हेरेडिटी, हेरेडिटी क्या बोलता है, अनुवांशिकता, तो यहाँ लिखता है अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिकता। बताते हैं क्या होता है। नर्चर मतलब होता है पोषण, क्या होता है इसको बोलते हैं पोषण,
आपको अब समझ में आ रहा है, हिंदी से अब समझ में आ जाएगा कि पोषण में क्या है। देखिए आनुवंशिकता मतलब हेरेडिटी, तो बच्चे में क्या होता है हेरेडिटी के माध्यम से नेचर, बच्चा में जिस प्रकार का हेरेडिटी रहेगा बच्चा उस प्रकार का द्वारा सीखता है। तो बच्चे में डायरेक्ट हेरेडिटी बोलेगा तो नेचर, ठीक है। और नर्चर मतलब पोषण, पोषण मतलब क्या होता है, पोषण कहाँ से मिलता है बच्चों को, वातावरण से मिलता है, ठीक है। वातावरण से मिलता है, पर्यावरण से उसको बच्चे को पोषण होता है। तो बच्चों को जिस प्रकार के जिससे पोषण मतलब इसी को हिंदी में क्या इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंटल, ठीक है। इन्वायरमेंटल तो बच्चों का नर्चर पोषण जो होता है ये होता है, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं पोषण, इंग्लिश हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नर्चर, ठीक है। तो बच्चा जो कोई भी वातावरण से जो कोई भी जितना भी वातावरण से गेन करता है तो वो होता है नर्चर, ठीक है। ये मतलब कि नेचर, ठीक है, नर्चर। और नेचर होता है, नेचर मतलब कि बच्चों को अनुवंशिकता तो माता पिता से जीन से जो भी प्राप्त होता है उसको बोलते हैं नर्चर, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, नेचर और नर्चर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि ये हेरिडिटी से प्राप्त होता है। तो बच्चों के जो कोई भी हेरिडिटी से माता के जीन माता पिता के द्वारा से जो भी मिलता है तो वो होता है नेचर। और नर्चर होता है जो पोषण, जो वातावरण से जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद वो वातावरण में तो सामाजिक के द्वारा समाज में रहने के बाद वो जो कोई भी गेन करता है सामाजिक में, अच्छा बुरा ठीक जितनी भी एक्टिविटी को गेन करता है वो इसके अंतर्गत में आता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा होता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे के क्या था बराबर हकदार होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण विकास बच्चों का क्या है बराबर का हकदार होता है, ठीक है। यदि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे बोल देगा हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंटल तो ये नहीं होता, तो ये इसको काट देना है। हमेशा क्या होता है हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, इंटू होगा, ठीक है, ना कि प्लस होगा, तो प्लस नहीं होगा, इसको काट देना है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, इन्वायरमेंट में क्या था डायनेमिक या चेंजेबल। तो क्या करा इन्वायरमेंट में क्या था वातावरण में क्या था बच्चा परिवर्तनशील होता है। अर्थात वातावरण में जैसे कि बच्चा जैसे कि मान लो अच्छा वातावरण में यदि बच्चा में जैसे पढ़ने के दौरान क्या था बच्चों को पढ़ने के दौरान बच्चों को यदि ग्रुप अच्छा मिल जाता है तो वो क्या था उसका अच्छा ग्रुप में आता है। यदि उसका ग्रुप में बच्चा मान लो अच्छा समाज से मतलब अच्छा घर परिवार से आता है बट उसको क्या कहता है माहौल, माहौल मतलब गलत संगतों में पड़ जाने के बाद क्या था बच्चे में उसका क्या था परिवर्तन होने लगता है। तो इसलिए बोलते हैं ये क्या था परिवर्तनशील है, ठीक है। जिस हिसाब से वातावरण मिलेगा उस हिसाब से बच्चे में परिवर्तन है। तो ये याद रखिए डायनेमिक होता है और चेंजेबल होता है, ठीक है। अगला है हेरेडिटी फिक्स्ड और स्टैटिक होते हैं। तो हेरेडिटी क्या होता है फिक्स्ड होती है मतलब वो फिक्स्ड होते हैं जन्मजात होती है, ठीक है। उस और स्टैटिक होता है अस्थायी होता है, तो ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का इतना कंप्लीट हो जाएगा, नेचर और नर्चर हो गया, ठीक है। हम लोग देख लिए किशोरावस्था भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये देख लिए उत्तर वाली अवस्था भी देख लिए, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग देख लिए, फिर कल स्टार्ट करेंगे फिर मतलब इसी का यदि कुछ छूट जा रहा है पॉइंट, ठीक है, उसको कर देंगे। और यदि नहीं छूटे मतलब चेक कर लेंगे यदि कुछ 1-2 पॉइंट और है कुछ-कुछ, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट उसको ला देंगे ताकि आपका पूरा वृद्धि और विकास का मतलब पार्ट 3 तक में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि विकास पार्ट 3 तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत, हेवर गार्डन का जो सिद्धांत है बहुबुद्धि का उसमें से दो दो क्वेश्चन फिक्स है। कोई भी एग्जाम दीजिए चाहे यूपी टेट जे टेट सी टेट बिहार टेट कोई भी एग्जाम दीजिए आपको बहु गार्डन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसको करेंगे इजी वे में कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल में। आपको एक वीडियो लाएंगे, एक वीडियो में बहु गार्डन का पूरा सिद्धांत खत्म कर देंगे, उससे फिर एमसीक्यू करवा देंगे। इससे आज ये कंप्लीट हो गया। यदि इसमें से कुछ कुछ पॉइंट छूटा हुआ रहेगा उसको ले लेंगे, उसके बाद इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देंगे जिससे क्या होगा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ भी वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कुछ कुछ एमसीक्यू कर लीजिएगा तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।